सो मैं तुम्हें अपने स्कूल की स्टोरी बताई थी, राइट? आगे सुनो क्या हुआ। अब देखो, क्योंकि बॉय ड्रामा चल ही रहा है ना, ऑलरेडी ये लोग लड़के के पीछे पागल हो चुके हैं। लड़कों की कमी नहीं हो रही मेरे स्कूल में, ठीक है? पढ़ाई कम, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। आई एम स्टिल नॉट अनएबल टू अंडरस्टैंड। पैसे दिए थे पढ़ने के लिए, पर हो रहा है ड्रामा, भयंकर लेवल पे ड्रामा चल रहा है स्कूल में। तो जब ये रूही अंजलि अपने लड़कों का सिस्टम चला ही रहे थे, उतने में क्या हुआ कि हम लोग के सेक्शन जब चेंज हुए तो देयर लाइक अलग अलग लोग आए। उसमें अलग लोग ऑब्वियसली जेंडर देख के तो वो नहीं भेज रहे थे, अब क्योंकि वो जेंडर भेज के नहीं देख रहे थे। तो अचानक से देयर कम्स अ गाय, फाइन। और उसी दिन अपेरेंटली जब मैं नई क्लास में गई हूँ तो सिटिंग अरेंजमेंट पहले दिन ही हो गया। समर ब्रेक का वेट नहीं कर रही टीचर, ऑलरेडी हमसे इतनी परेशान हो गई है पहले दिन में ही कि लायक ही नहीं है सब साथ में बैठने की। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आई एम सिटिंग ऐसे कि मेरे को नए लोग के साथ रख दिया गया है। पर आई एम वेरी बाथरूम टाइम, ऐसे बाथरूम लोग नहीं होते, मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ दोस्त बन जाते हैं। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे जरूरत नहीं है भाई, एबिलिटी है ये मेरी जो कि स्कूल में बहुत काम आई। तो मैं जहाँ बैठती हूँ वही बातें करने लगती हूँ। मैं बैठी तो ठीक है, ऑब्वियसली आई विल टॉक इट आउट ना, मैं करूँगी क्या। और धीरे धीरे आई गॉट टू नो, देखो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी ना मैं, तो ये लोग ऐसा होता था कि ये लोग भी सीट वीट पे आके बात करते थे। फेमस हो रहा भाई, तो नॉर्मल था वो सब। तो इनकी सीट थोड़ी मेरे से दूर थी, तो ऐसी बात होती थी। लंच वंच तो साथ में ही होता था। और जो पुराने लड़के का सीन था वो तो मैंने तुम्हें बताया, वो चलना ही नहीं था। बेस्टी बूस्टी कह लोगे तो यही होगा। छोड़ो उस लड़के की, तो मुझे बात ही नहीं करनी है, बाहर में जान दो उसको। उसके बाद फिर क्या हुआ, सो दिस न्यू गाय, लेट्स नेम हिम जोई। फ्रेंड्स देखती हो ना मैं, तो फ्रेंड्स है एसोसिएट, तो लेट्स नेम हिम जोई। सो दिस जोई गाय है, इसके साथ थोड़ा ऐसा है ना कि अब ये नया नया है एंड आई डोंट नो दिस पर्सन, फाइन। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वैसे ही बॉयकट, मेरे एम्बिशन हाई नहीं है जीवन में, मेरा गोल ही नहीं है लड़कों को पटाना, ठीक है? मेरा दिन कट जाने चाहिए, मेरी पढ़ाई हो जानी चाहिए, और क्या ही है कि नहीं। मेरे को वैसे भी स्कॉलर बस लाने का प्रेशर था, इनको करने तो जो करना है। उसके बाद क्या हुआ कि रूही स्टार्टेड फाइंडिंग हिम क्यूट एंड अंजलि भी। एक तो मुझे समझ नहीं आता इनको सेम लड़के कैसे पसंद आते हैं। तो एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, फिर ताड़ना शुरू करते हैं उस लड़के को, और फिर इन्हें वही लड़का पसंद आ जाता है। यही मेरी थ्योरी है अब तो, कि ये ना कुछ पगलाक से गए हैं। ओके, अब ठीक है, मैं आसपास बैठी हूँ, कोई लोड नहीं है। तो भाई जब मैं आसपास बैठी हूँ, मैं न्यू क्लास की लड़की हूँ, तो अगर कोई मुझसे पूछ ही ले तो क्या ही दिक्कत है, उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें मना किया, तुम भी कर लो उस लड़के से बात। वो लड़का मुझसे सामने से बात कर रहा है तो मैं तो करूंगी ना, उसका मेरे से कोई ऐसा सीन नहीं है। वो बेचारा वैसे भी नया आ रखा है, तो जो इज मोर ऑफ लाइक कि जो भी मदद कर दे उससे मदद ले लो, ठीक है? तो उसे कुछ काम वगैरह जो भी होता था यूज टू आस्क। और बाद में जब मेरी सीट वापस भी चेंज हुई तब भी मेरा उसका इंटरेक्शन था। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना उसके क्यूट पाने में, आई एम इंटरेस्टेड कि मेरा काम भी हो जाना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे सिस्टम ऐसा हुआ, अब इन लोगों को अब इस चीज से प्रॉब्लम। पहली चीज, मैं तुम्हें लड़कों के ड्रामा में कुछ बोला नहीं, मैं दोस्त बनाया तुमको, मेरे दोस्तों से प्रॉब्लम, तुम भी बन जाओ दोस्त, मैंने मना थोड़ी किया है। तो ये जब ड्रामा चल ही रहा था, अबे देखो तुम किसी को घूरते जा रहे हो, ठीक है? तुम्हें कोई पसंद आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारा पिछले बार के साथ तो चला नहीं, जिसके साथ तुम्हें चलाना था उसके साथ तुम्हारा कुछ हो नहीं पा रहा है। अंजलि का तो ऐसा था। अब एक नए लड़के को शी इज फाइंडिंग क्यूट, और रूही को तो जो उसको क्यूट लगता था इसको भी क्यूट लगने लगता था। ये दोनों सेम ही लड़कों को ऐसे आंखों से ही खा जाएंगे ऐसा लग रहा था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लड़के के साथ तेरे से क्यों बात कर रहा है, तेरे से डेस्परेट गर्ल्स तुमसे भी बात करेगा ना, तुम उसको ताड़ना बंद करोगे, तो नॉर्मल बिहेव करोगे तब वो तुमसे इंटरेक्ट करेगा ना। ऐसे देखोगे उसके लड़का है वो, स्नैक नहीं है, ठीक है? फिर क्या हुआ जब ये सब चल रहा था, तो अब भाई तुम किसी को ताड़ रहे हो, ठीक है? तो इस चीज पर मजाक उड़ता था। मेरा तो मैं तो अवॉइड ही करती थी कि मेरी उससे कमी बात हो। लेकिन यार अब मैं किसी के साथ क्लास में हूँ, समवन इज ट्राइंग टू बी माई फ्रेंड, और वो मेरी हेल्प भी कर दे रहा था अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो व्हाई विल आई नॉट टॉक, है कि नहीं? एंड इट वॉज अ वेरी फ्रेंडली अप्रोच। और छोटे वालों के साथ मुझे और कोई उम्मीद भी नहीं रहती है ज़्यादा लोगों से, और मैं खुद भी नहीं उस नज़रिए से किसी को देखती थी। तो वॉट वुड हैव बीन द इशू? मेरा इनकी तरह नहीं था कि लड़कों को स्नैक की तरह देखो। मेरा वैसे भी अपना फोकस मैं ही थी। मेरे घर वाले वैसे भी, जब मैं सुबह स्टॉप पे जा रही थी, मेरी मम्मी ने मुझे यही समझा के भेजा था कि श्रेया देखो, लड़का का जो चक्कर है ना वो गलत चक्कर है। तो मेरे दिमाग में वैसे भी वही बात रहती है, मैं कितनी बड़ी हो जाऊँ, इट वुड ऑलवेज स्टे इन माई हेड। मेरे खोपड़े में घुस गई है वो बात एकदम, ठीक है? अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब इनको तुम इंटरेक्शन के बहाने लो, तुम कुछ जो करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। इनकी वजह से बात भी होने लग गई थी, कोई लोड नहीं है। अब उसके क्लास में और भी लोगों से बात होगी, नॉर्मल सी बात है ना? तो सिटिंग अरेंजमेंट वापस चेंज हुआ, ऐसे वी आर ऑल गोइंग। सो कहानी में ट्विस्ट है अब, क्योंकि अंजलि यूज्ड टू बहुत ज्यादा ही ताड़ो दिस गाय, तो वंस दिस गाय प्रपोज्ड अंजलि, ठीक है, जो कि होना ही था।
एंड गेस व्हाट, वो इतना ताड़ रही है फिर भी उसने ना ही बोला उस लड़के को। जब तुमने इतना ताड़ ही लिया था उसको तो उसको हाँ ही बोल देती, क्या ही प्रॉब्लम थी? नहीं, ये कौन सी बात है? इस बातों को सेंस भी तो बनना चाहिए। इस बात का मुझे सेंस नहीं समझ आया बिल्कुल भी। तुम पूरे पूरे दिन किसी को ताड़ोगी तो वो तुम्हें इवेंचुअली अगर सोच रहे कि शी लाइक्स मी, तो एक और हमारा कॉमन फ्रेंड था, उसने ये बात उस लड़के तक पहुंचा दी थी, अरे हाँ यार वो तो देखो लाइक करती है, ये करती है, वो करती है, तेरे को भी तो ताड़ती रहती है। तो ये बात ने ना उसके दिल के अरमानों में जगा दिया था कि ओके ठीक है, क्या ही दिक्कत है। व्हाट इज दिस रद्दड़ बिहेवियर जोई? छोड़ो जोई छोड़ो, व्हाट इज दिस रद्दड़ बिहेवियर? अंजलि क्या प्रॉब्लम है तुमको? कुछ गलत चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सब ड्रामा चल ही रहा था, देन डिसाइड हुआ कि ब्रो देखो इतना लफड़ा जब हो ही गया है, इसने मना कर दिया। मैंने बोला बहन तुम्हें मना क्यों किया? तू ताड़ तो रही थी ना उसको, उस लड़के को तुमने होप भी दे दी, उस बेचारे ने अपना कटा भी लिया तुमसे बात करके, है ना। उसके बाद फिर यही तुम्हारा ड्रामा ही नहीं खत्म हो गया, तेरा साला तुम्हारे ड्रामे ही इतने हैं कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। अब ड्रामा चल रहा है, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, पूरा ड्रामा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर इसने मना कर दिया, उस बेचारे ने इसको साइड हक दे दी। पहला लड़का इसको जीवन में जिसने साइड हक दी, क्योंकि इसका पुराना मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ हो वैसे भी नहीं रहा था, वो तो उसके साथ कुछ होना ही नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं था वो लड़का। मैंने कहा अब इस चीज़ पर मजाक उड़ाता, बट इवेंचुअली वी ऑल लाइक बच्चे थोड़ी हैं, हाँ नहीं बोला हो गया। एंड ही वाज लाइक चल ठीक है लेट्स बी फ्रेंड्स ये वो। सो बेसिकली जोई उस जब हमारी वो क्लास चल रही थी, वो पर्टिकुलर क्लास जो थी हमारी 8-9 की, आई थिंक 9th, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। तो जोई वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन काइंड ऑफ, ठीक है, नॉट इन अ बैड वे, इन अ वे कि हाँ ठीक है। और मुझे लगता है लड़कियों के गैंग में एक प्रॉब्लम रहती है, लाइक इफ दे टॉक अबाउट वन गाय ना, सारी लड़कियां उस लड़के को स्नैक की तरह देखेंगी, ये देखो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस वजह से ऐसा हुआ था कि देयर वर न्यू गर्ल्स ऑल्सो इन द क्लास, जब जो दोस्त बन रहे हैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नए बच्चे से बात करेंगे। मैम बात ही नहीं समझ रही है, मैम गलत कर रही है, पुराने दोस्त नए दोस्त ढूंढ ले रहे हैं अलग अलग जगह, मैम फिर सीट चेंज करिए, फिर बच्चे यही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैम भी थक रही हैं। अब क्या हो गया कि जोई के साथ ऐसा सीन हुआ कि देयर इज वन मोर गर्ल हु स्टार्टेड लाइकिंग जोई बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ओवरली उस लड़की को ऐसा क्रश हो गया, इनको तो हो ही गया था, एक ने तो लाती मार दी अंजलि ने, वो तो वो है पति वत्ता पत्नी, वो एक ही लड़के के पीछे पागल कि कोई नए लड़के आ जाए मौका ही नहीं दूंगी मैं। क्यों थी वो उस लड़के के पीछे पागल, आई स्टिल डोंट नो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो गए, रूही का भी क्या ही होना था इसमें, पसंद आए ना आए भाड़ में जाए, कौन सा पूछ ही रहा था किसी को। उसने तो एक को प्रपोज किया, मना हो गया, इसलिए दोस्त वोस्त ही बनाता हूँ मैं, कुछ नहीं रखा मैंने, क्यों सोचा प्रपोज करता हूँ, बट ही हैज बिकम द स्नैक अब, ठीक है। तो जोई का थोड़ा स्नैक टाइम हो गया, तो इस वजह से देयर वाज वन मोर गर्ल स्टार्टेड टॉकिंग, उसके साथ बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एंड ही इज आल्सो टॉकिंग, क्योंकि वो लड़का है, लड़कों का काम क्या होता है, दे विल फ्लर्ट आउट, ठीक है। हर लड़का तुमसे फ्लर्ट कर रहा है, इसका ये नहीं है कि वो तुम्हें लाइक करेगा, ठीक है। अब उस लड़की के साथ बात कर रहा है, अब उस लड़की को भी ऐसे वाइब सी आ गई है उससे, तो वो लड़की वाइब सेट करने की कोशिश कर रही है पूरी, ठीक है। इसमें भी अंजलि रूही को दिक्कत। अबे एक बात बताओ अंजलि, तुमको तो पहले उसने प्रपोज किया, तुमने मना कर दिया, या तो वहीं हाँ बोल देती नहीं, ठीक है, आइदर भी गुड, ठीक है। रूही ठीक है भाई, तुम्हारा फिर भी अभी स्कोप है, गुड, बट वो अपने ऑप्शंस रखती थी रूही, ऐसा नहीं था एक के पीछे पगला जाए, ऐसे सही था उसका, गुड, क्या ही एक के पीछे पागल होना। एंड द न्यू गर्ल हु स्टार्टेड ऐसे फ्लर्टिंग, बात करना, ये वो सो जो भी है, उसके ऑलरेडी मेल फ्रेंड्स थे, उसे जो दूसरा लड़का पसंद था वहाँ पे उसका काम चला नहीं। देख रहे हो तुम स्कूल के नाम पे क्या ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, इनके माँ बाप इसलिए पैसे दे रहे हैं, इनको नहीं, इनके माँ बाप इसलिए पैसे दे रहे हैं कि तुम जाओ मेरा एंटरटेनमेंट करो। मुझे तो ये लग रहा है इसलिए आ रही थी इनकी फीस कि श्रेया का एंटरटेनमेंट होगा, दिन भर जाओ, मेरे माँ बाप की सारी फीस सक्सेसफुली गई है। आगे जो हुआ नेक्स्ट में बताऊंगी।